रजब भट्ट और रजब भट्ट के साथियों ने मुल्क छोड़ क्यों दिया, मुल्क से फरार क्यों हो गए, क्या वजह बनी? और गुस्ताख रिसालत पे रजब भट्ट ने कहाँ जाकर माफ़ी मांगी, और सऊदी अरब में जाके काबे के सामने रजब भट्ट ने सब के सामने, अल्लाह के घर के सामने माफ़ी मांगी, वो भी गुस्ताखी रसूल के मुताबिक। तो चले जी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो मुझे पता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, पिछले दिनों मतलब है कि रजब भट्ट पे जैसे ही केस फाइल होने लगे रिसालत रसूल के उसके क्या कहते हैं गुस्ताखी के, नौजुबिल्ला, उसके मामले पे जैसे ही उस पर केस हुए तो वो रातों रात अपने चारों दोस्तों के साथ मुल्क से चला गया। कुछ लोग कह रहे हैं फरार हो गया या चला गया, ठीक है, क्योंकि बहुत कहते हैं ना हाइट क्रिएट हो गया था, और वहाँ पे पाकिस्तान में रहना रजब भट्ट के लिए ख़तरे से खाली नहीं था, क्योंकि लोगों का गुस्सा और लोगों का क्या कहते हैं जज्बात बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मजरूह हुए थे। तो चले जी, रजब भट्ट कहाँ गए वो बताती हूँ। रजब भट्ट चले गए सऊदी अरब। जैसे ही उनकी पिक्चर वायरल होने लगी यूट्यूब में, इंस्टा में, हर जगह उनकी तस्वीर वायरल होने लगी कि वो सऊदी अरब फ़्लाइट के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब पहुंच के उन्होंने खाना काबा के सामने सब लोगों के गवाह बना के, बल्कि खाना काबा में अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा है कि मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा क्या कहते हैं मेरे खून का एक एक कतरा भी आप सल्लम रसूल पाक के लिए कुर्बान है, और मैं दिल से क्या कहते हैं रसूल सल्लम की कहते हैं ना इज़्ज़त करता हूँ, और उसको अपने जैसे आप उन्होंने बोला है, आप उनके व्लॉग में जाके देख सकते हो। तो बात सिर्फ इतनी है कि देखिए, माफ़ी तो उन्होंने मांगी है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मांगी है। पहले तो उन्होंने अपनी वीडियो कुरान पाक पे हाथ रख के माफ़ी मांगी, दूसरी उन्होंने खाना काबा में अल्लाह के घर के सामने माफ़ी मांगी। चले, अगर उनसे नादानी में या उनको पता नहीं था कि ये 295 क्या है, तो अगर उनसे अगर गलती हो गई है तो मेरे ख़्याल में माफ़ करने वाला एक तो अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि माफ़ी अल्लाह ने देनी है, अल्लाह का ज़ात है माफ़ करने वाला। तो हम इंसान कौन होते हैं किसी पे इल्ज़ाम लगा के सज़ा देने वाले। अगर उस बंदे ने तहे दिल से माफ़ी मांग ली और खुदा के घर के सामने भी माफ़ी मांगी है, अल्लाह को गवाह बना के माफ़ी मांगी है, तो मेरे ख्याल में उनको माफ़ कर देना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है ना कि बहुत सारे लोगों को ये 295 के बारे में पता भी नहीं था, मगर हो सकता है उनसे बेदहानी में ये परफ्यूम लॉन्च में ये नंबर ये लगा दिया, ये जो भी है, बट अभी तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है ना, तो उनको माफ़ कर दें। और इंशाल्लाह ताला आइंदा से भी रजब भट्ट के लिए मेरा एक ही कहना है कि प्लीज़ 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 आप अपने जो है ना अपनी ज़बान को और अपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखें, कोई सी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करें, क्योंकि आपकी लगातार गलतियाँ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, गलतियाँ इतनी हो गई है कि अब जो है ना लोगों ने माफ़ करना तो दूर की बात, अब बात बड़े ख़तरनाक लेवल तक पहुंच गई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, 6 लाख से ऊपर आप 6 मिलियन से ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप ज़रा अपना ज़बान और अपना जो भी करें वो ज़रा संभल के करें और बहुत देख दाख के करें। तो चले जी, इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी। तो रजब भट्ट सऊदी अरब में तो पहुँच गए हैं, अब देखना है कि वो कब अपने मुल्क आते हैं। अपने चारों दोस्तों के साथ सऊदी अरब गए हैं, क्योंकि चारों दोस्तों के ऊपर ही FIR कटी हुई है। तो चारों दोस्तों के साथ जब FIR कटी हुई है तो चारों ने ही एक साथ ही पाकिस्तान से कहते हैं कि पाकिस्तान से चले गए हैं। तो वो चारों आपको इस तस्वीर में नज़र आएंगे कि वो उम्रा कर रहे हैं, और इस तरीके से इकट्ठे ही चारों हैं। तो ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बस इंतज़ार है कि रजब भट्ट कब अपने मुल्क वापस आते हैं और लोगों के लिए दोबारा से व्लॉग बनाएं, अच्छी व्लॉग बनाएं, इंफॉर्मेटिव बनाएं, और कंट्रोवर्शियली बिल्कुल नहीं बनाएं। ठीक है जी जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।